हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हें मेरे चैनल के प्लॉट्स या स्टोरी पसंद आ रही है तो वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी क्या करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जेनी होती है और जो हॉबी होता है वो दोनों उस मार्केट में आए होते हैं और एक होटल में जाते हैं, छोटा सा जो कि होटल होता है। उसमें जाकर वो लोग अपने अपने फूड को ऑर्डर दे देते हैं और देन उन लोग का जो फूड होता है यानी नूडल्स होता है, रामेन जो भी होता है वो लोग अपना ले लेते हैं और वो दोनों बैठकर खा रहे होते हैं। और जो होपी होता है ना, उस मार्केट में पहली बार आया होता है, तो वो उस मार्केट को ना अच्छे से मतलब इधर-उधर देख रहा होता है। और तभी जेनी कहती है, क्या हुआ, तुम इधर-उधर क्यों देख रहे हो? तुमसे खाना नहीं खाया जाता? तभी हॉबी कहता है, नहीं, खाना नहीं खाया जाता क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी ऐसी-ऐसी लड़कियाँ हैं। तभी जो हॉबी होता है ना उसे टीच कर रहा होता है। जो जेनी होती है ना उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो हॉबी से कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। और इतना कहकर ना उसके पैरों पर ज़ोर से किक करती है। तभी हॉबी कहता, आउच! मैं सिर्फ़ देख रहा था क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ ना, तो मुझे ना इधर यहाँ की चीज़ें को ना मैं थोड़े अच्छे से देख रहा था। और इतना कहकर वो अपने फूड को एन्जॉय करने लगता है एंड थोड़ी देर तक वो लोग उसी मतलब होटल में बैठकर बातें करते हैं। और जो जेनी होती है वो भी उसके साथ बैठकर बातें कर रही होती। अब हम देखते हैं कि वो लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहा होता है। इधर जो सुबिन होता है वो ना हॉबी को ढूंढ रहा होता है और जब वो ढूंढ के थक जाता है पूरे मार्केट में, तो वो फ़ोन लगाता है हॉबी को और उससे कहता है, कहाँ पे है? तो अभी जो हॉबी होता है उसे ध्यान में आता है और वो कहता है कि मैं इस मार्केट में हूँ, आ जाओ। तभी वहाँ पर सुबिन आता है और देखता है कि वहाँ पर जेनी के साथ, तभी वो आता है और उसे हाय करता है और उस हॉबी से कहता है, ये तो वही बारटेंडर वाली लड़की है। तभी हॉबी कहती है, हाँ हाँ, अब बैठ जाओ। तभी हॉबी देखता है कि वो लोग खाने को एंजॉय कर रहे हैं। सुबिन कहता है कि मुझे भी भूख लगी है और इतना कहकर वो भी अपने लिए ना एक बाउल नूडल्स को ऑर्डर कर देता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और डिलीशियस जो नूडल्स थी उसकी स्मेल आ रही होती है। अब जो जेनी होते हैं इन दोनों बंदरों को घूर कर देख रहे होते हैं और अपने मन में कहते हैं, ये लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर ना वो ऐसे उसको पैनी नज़रों से देख रही होती है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जेके होता है वो हमारा बॉबी के साथ में बैठा होता है। वो लोग टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी वी कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तभी जेके उसकी तरफ देखता है और उसे ना एक वार्म से हग कर लेता है और कहता है कि क्या हुआ। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हग करे होते हैं। तभी भी जेके की एयर में कहता है कि उसे भूख लगी है, क्या उसके लिए कुछ बना सकता है? तभी जेके कहता है, यस माय लव। और इतना कहकर वो उठता है और उठने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम क्या खाओगे? तभी भी अपना फूड बता देता है और जेके उसे प्रिपेयर करने लगता है और भी ये सारी चीज़ों को बैठकर नोटिस कर रहा होता है क्योंकि उसे आज बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा कह सकते हैं सर में दर्द हो रही थी। एक वार्म हग की ज़रूरत थी जो कि इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। सब अपने अपने घर पे अकेले ही रहते हैं। और जेके अपना जो डिनर होता है उसको बनाने लगता है। अब बनाने के बाद वो भी इसे कहता है कि ओके, डिनर रेडी है, चलो आओ कर लेते हैं। अब ये दोनों मिलकर डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद जो भी होता है वो जेके के साथ मिलकर डिश वॉश करने में हेल्प करता है। और उसके बाद जो भी होता है वो कहता है कि ओके, अब मुझे जाना चाहिए। तभी जेके कहता है कि मत जाओ, वो उसी के साथ रहे। तभी जो भी होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना होगा। तभी जो जेके होता है वो कहता है प्लीज़, और इतना कहकर उसे ना कमर से अपनी ओर पकड़ कर खींच लेता है और उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। अब हम देखते हैं कि उन दोनों की जो किस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड रफ हो जाती है और वो दोनों किस करते करते एक दूसरे के मतलब बेडरूम में, जेके के बेडरूम में चले जाते हैं। और जो भी होता है वो वहीं जेके के साथ वहीं पे मतलब नाइट स्पेंड कर लेता है। अब हम
अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा आरएम होता है और जिन होते हैं वो दोनों भी मिलकर कर वर्क को कर रहे होते हैं। तभी जो जिन का मोबाइल होता है वो साइलेंटली मतलब रिंग करने लगता है। जब जिन को लगता है कि उसकी पॉकेट में कुछ वाइब्रेशन सा हो रहा है, तभी वो आरएम से कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, इतना कहकर ना वो वॉशरूम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो चांग तेसांग होते हैं वो फ़ोन किया होता है और वो कहता है कि हेलो मिस्टर जिन, क्या आप ठीक हैं? तभी जिन कहता है कि यस सर, मैं आपको फ़ोन कर रहा था और मैं ये कहने वाला था कि मतलब कि जो मिस्टर आर्यन है उन्हें हम लोग के बारे में कहीं पता ना चल जाए। तभी जो चांग तेसांग होता है वो कहता है कि देखो जिन, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दिया था और हाँ, वो एक माफिया है। अगर वो इंक्वायरी निकालता है तो हम लोग इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब उसकी जो पहुँच है वो काफ़ी ऊपर मतलब हाई लेवल तक के लोगों की है, जिसका मतलब जो साथ कह सकते हैं पॉलिटिशियंस में बैठे कुछ पॉलिटिक्स लोग भी साथ दे रहे हैं, जो कि इनलीगल तरीक़ों से वर्क कर रहे होते हैं और उनका साथ दे रहे होते हैं। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके, और जो चांग तेसांग होता है वो कहता है कि ओके, अपना काम ध्यान से करना और हाँ, अपने मतलब अपने आप को ना प्रोटेक्ट भी करना। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो जिन होता है उसे ना यहाँ पर आए हुए 6 से 7th मंथ हो गए थे, बट वो ना आर्यन के बारे में कुछ ऐसा उल्टा सीधा खबर नहीं देखा था कि जिसे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अदर्स माफिया के लोग करते हैं। जैसे काय हो गया, काय के बारे में भी जिनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन था, बट जो आर्यन था वो माफिया तो था, बट उसका जो अपना काम करने का तरीका था वो थोड़ा-सा कह सकते हैं कैज़ुअल ही था। वो उन पर्सन को नहीं मारता था कि जो पर्सन दूसरे को हर्ट करे, वो उन लोगों के लिए लड़ता था कि जो दूसरे का मतलब हक छीन कर वो अपने अंडर में कर लेते हैं और वो सारी चीज़ों को ना प्रोसेस कर रहा होता है। तभी वो अपने आप से कहता है, क्या जिन तुम्हें आर्यन से प्यार हो गया है? तभी जिन कहता है नहीं नहीं, और पीछे से आर्यन आता है और कहता है हे, आर यू ऑलराइट? तभी जो आर्यन होता है वो ना जिन को देख रहा होता है। जब जिन ये देखता है ना कि पीछे आर्यन खड़ा है और सामने बड़ा सा मिरर लगा होता है, जब वो मिरर में देखता है कि सामने उसके पीछे आर्यन है, तो वो मिरर में ही सामने देख रहा था। अब उन दोनों की जो नज़रें होती हैं वो मिरर के ज़रिए देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के। तभी जो जिन होता है वो आर्यन की ओर टर्न करता है, बट जो आर्यन होता है उससे वापस में कहता है हे, क्या तुम ठीक हो? तभी जिन कहता है हाँ, मैं ठीक हूँ, बस वो एक्चुअली मैं ना वॉशरूम में आया। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है क्या तुम्हारी तबीयत फिर से ख़राब हो गई? इतना कहकर उसे वापस से टच कर लेता है। तभी जो जिन होता है उसके टच से थोड़ा-सा सिहर जाता है और कहता है कि आर्यन सर। तभी आर्यन उसे कमर से अपनी ओर खींचता है और हस्की वॉइस में उसके ईयर के पास हल्का-सा कह सकते हैं लाइटली बाइट करता है और कहता है, तो मिस्टर जिन, तुम्हें क्या कहना है अपनी सफाई के बारे में? जब जिन ये जान जाता है कि मतलब वो पकड़ा गया, तभी जिन कहता है कि क्या क्या सर? तभी आर्यन कहता है यही कि तुम मुझे कब बताने वाले हो कि तुम मुझसे प्यार करने वाली लगे हो? तभी जिन जब ये सुनता है ना तो उसकी जान में जान आती है। उसको लगता है ना कि उसकी जो हकीकत है, रियलिटी, वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो मतलब पता चल गई है उसके बारे में ना, तो वो ना उसकी जान ऐसे हलक जैसे मुँह में आ जाती है, कह सकते हैं कि जब उस कोई किसी की रियलिटी के बारे में जब पता चलता है, डेंजर में हो, तो ना वो एक लंबी सी सांस भरता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं हो ना, वो ऐसे थोड़ा सा हकलाते हुए बोल रहा था। तभी आर्यन झुकता है, उसके लिप्स पर ना जोरदार पैशनेटली किस करने लगता है और किस करते करते उसके लिप्स को ना, लोअर लिप्स को ना बाइट कर लेता है। तभी जिन हल्का सा मुआयन करता है और वो उसका जो मुंह होता है ना वो खुल जाता है। तभी जो आराम होता है वो अपनी टंग का यूज़ करता है और अपनी टंग को ना उसके टंग में मतलब ट्रांसफ़र कर देता है। उन दोनों की जो टंग होती है आपस में मतलब एक दूसरे को लिक एंड बाइट कर रही होती है। अब जो जिन होता है वो भी अपना कंट्रोल खो चुका था, वो भी आर्यन
के शोल्डर को कस कर, यानी उसकी जो ग्रिप थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग थी, वो उसको पकड़ता है। उसका जो एक हाथ होता है और एक गले में होता है और दूसरा उसके आर्म के धीरे-धीरे मतलब हेयर में चला जाता है और उसके बालों को ज़ोर से पकड़ता है और पकड़ने के बाद और जो आर्म होता है ना वो उसकी ना कह सकते हैं कमर को मतलब पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे अपनी और खींचता है और उन दोनों का जो किसिंग सीन होता है ना बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया था। और वहाँ का जो माहौल था, जो टेम्परेचर था वो मतलब एसी का था, थोड़ा ठंडा था, बट इन दोनों की किस की वजह से ना इन दोनों के कह सकते हैं पूरी बॉडी में एकदम फायर लगी हुई थी और वो एक दूसरे को सक एंड बाइट कर रहे थे। तभी जो जिम होता है वो होश में आता है और दूर होता है और कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। तभी जो आर्यन होता है क्यों तुम्हें मेरी किस पसंद नहीं आई, इतना कहकर ना वो उसे वापस से उसके लिप्स पर एक पैक करता है। तभी जिन कहता है नहीं, इतना कहकर ना वो इधर उधर देखने लगता है। तभी आर्यन कहता है ओके बाबा चलो अब चलते हैं, और वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। इतना कहकर ना वो दोनों भी क्योंकि नाइट हो गया था तो आ जाते हैं अपने घर की ओर। अब हम इधर अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा शुआ होता है वो वही जिमिन के क्लब में होता है और जिमिन के क्लब में वो बस जिमिन को परेशान ही कर रहा होता है। तभी जो जिमिन होता है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और वो शुगर से मतलब ऐसा नहीं था कि इरिटेट हो रहा था, बट उसे ना होता नहीं है कि जो पर्सन डेली डेली तुम्हें परेशान करे और तुम इरिटेट हो जाओ और ना आए तब पर भी परेशान हो जाओ, तो ऐसा हाल कुछ हमारे जो जिमिन का था ना वो हो गया था। अब वो ना शुगर से थोड़ा सा इरिटेट तो होता था, बट वो करता क्या, और वो जो शुगर की कंपनी को एंजॉय करता था और उससे पूछता था तो तुम क्या करते हो, तुम कहाँ पे रहते हो, तो तुम ऐसे क्यों हो। बट जो शुगर होता था ना वो उसे कुछ नहीं बताता था और शुगा उससे कहते थे ओ तो तुम अच्छी मतलब अच्छा खासा फाइट भी कर लेते हो, तो क्या तुम मुझे भी सिखाओगे। तभी जिमिन कहता है बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। तभी शुगा कहता है ओके मैं जा रहा हूँ लेकिन कल मैं फिर से आऊँगा। तभी जो कह सकते हैं जो जिमिन होता है वो कहता है हाँ, और इतना कहकर वो जो हमारा शुगा भी होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। अब अदर साइड देखते हैं कि जो जेनी होती है वो भी खाने को फिनिश कर लिए होते हैं, जैसे कि मतलब सुबिन और हाय हॉबी होते हैं, ये दोनों भी खाने को फिनिश कर लिए होते हैं और करने के बाद वो लोग ना वो भी अपने अपने घरों के आ जाते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो ली डोंग वूक होता है वो अपने बॉडीगार्ड से कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ पर्सन को मतलब जान से मारना है और उसका मतलब जो कह सकते हैं कि उसका जो इल्ज़ाम है वो तुम्हें किसी दूसरे पर्सन के ऊपर लगाना है। तभी वो पर्सन कहता है कि बट सर हम मारेंगे किसे। तभी ली डोंग वूक एक फ़ोटो को उसके सामने रख देता है और वो जो फ़ोटो होता है ना वो किसी और का नहीं जेके का होता है। वो कहता है कि तुम्हें जेके को मारना है और जेके को मार कर उसकी जो डेड बॉडी है ना तुम्हें जो वी का जो क्लब है गंगनम क्लब कहता है कि उसे क्लब में तुम्हें हाइड कर देना है। देन जब वहाँ पर जो पुलिस आएगी तो कह सकते हैं कि वो सारा इल्ज़ाम वहाँ पर जाएगा। तभी सामने वाला पर्सन कहता है ओके बॉस, और वो वहाँ से मतलब पैसों का बैग लेकर चला जाता है। अब जो लीड वो होता है वो फ़ोन लगाता है काय को और कहता है कि आपका काम हो जाएगा। तभी जो काय होता है वो कहता है कि गुड तुमने बहुत अच्छा काम किया, बट इस काम में रिस्क ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता है कि तुम मतलब तुम्हारे आदमी इस काम को कर पाएंगे। तभी जो ली डोंग वू को होता है वो कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, वो मतलब सारे काम को अच्छे से करता है और कर लेगा। तभी काय कहता है ओके, और इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देते। अब हम काय को देखते हैं। काय जो होता है उसके मन में बहुत ही ज़्यादा लालच आ गया था और वो आर्यन को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो उसने मतलब एक प्लान बनाया कि जिसमें वो जेके की कंपनी को मतलब जेके को मार देगा, डेड बॉडी को वी के क्लब यानी गंगनम क्लब में हाइड करा देगा और जो सारा इल्ज़ाम होगा वो वी कंपनी को होगा। देन जो सारी प्रॉपर्टी होगी जेके की वो सारी ना वो अपने नाम पर करा लेगा। और रहा नामजून की बात, तो वो नामजून के तो मतलब राइवल है ही, वो उससे किसी ना किसी तरह उससे मतलब ले ही लेगा। और वो ना उसकी जो
होता है मन में एक लालच, तो वो सोच कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब हम देखते हैं अदर साइड, यानी नेक्स्ट डे हमारा हो जाता है इन लोग। अब इधर हम देखते हैं कि जो मॉर्निंग होती है, जो हमारा जिन होता है वो उठता है एंड देन आरएम भी उठता है, और वो दोनों क्या कहते हैं कि ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। तभी जिन के ऊपर एक पर्सन का फ़ोन आता है और कहता है, और वो पर्सन कहता है कोई और नहीं, गोगम होता है। गोगम कहता है, हेलो मिस्टर जिन, आप कैसे हैं? तभी जो जिन होता है वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो गोगम कहता है, क्या मैं मिस्टर आरएम से बात कर सकता हूँ, किम नाम जिन से? तभी जो कह सकते हैं जिन होता है वो आरएम ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसकी तरफ देखता है। तभी आरएम पूछता है कौन है? तभी जो जिन होता है वो बता देता है कि वो जियोन कंपनी का ओनर बात करना चाहता है। जब आरएम ये बात सुनता है ना, तो वो कहता है कि ओके, और इतना कहकर जो उसका सेक्रेटरी होता है वो कहता है हेलो सर, और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और उससे कहता है कि सर क्या आप मेरी कंपनी में इस वक्त आ सकते हैं, या सर आप अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ। तभी जो गोगम की जो वॉइस होती है ना, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा होता नहीं, डरी डरी साउंड होती है, क्योंकि जो काय के पर्सन होते हैं ना, वो उस कंपनी पर बुरी तरीका नज़र रखे हुए होते हैं, अपने मतलब कह सकते हैं लोकल गैंगस्टर को बोलकर। तभी जो आरएम होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर स्मार्ट पर्सन होता है, और वो उस वॉइस को नोटिस कर लेता है। तभी वो गोगम से कहता है ओके मैं आता हूँ, और इतना कहकर वो ना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है और जिन से कहता है तो चलो हमें जियोन कंपनी जाना चाहिए। अब जो हमारा जंगकुक होता है ना, जो भी होता है वो अपने घर चला जाता है, जेके सीधा अपने कंपनी में आ जाता है। तो जेके आया होता है और बैठा होता है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो आरएम होता है वो आता है अपने कुछ गार्ड्स के साथ, और जो मीटिंग रूम होती है ना उसको ना अरेंजमेंट किया जाता है। तभी वो आता है और कहता है कि यस मिस्टर जियोन जंगकुक, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? तभी जियोन जंगकुक एक लंबी सी सांस भरता है और मतलब दिन जो सारी बातें होती हैं काय के बारे में, वो सारी बातों को बता दिया होता है। तभी जो जेके होता है वो ना कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा डेंजर है एंड आप भी माफिया हो और वो भी माफिया हो, और मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने डेंजर हो, तो इसमें मेरी कंपनी का क्या, आप ही मुझे बचा सकते हो, आप मेरी हेल्प करें। तभी जो हाँ आरएम होता है वो कहता है कि घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसे हैंडल कर लूँगा, और इतना उसे कहकर बोल ही रहा था। तभी सामने से वाली बिल्डिंग से एक पर्सन जो होता ना, वो गोली चला देता, और वो गोली आकर ना आरएम को शोल्डर को लगती। तभी जो आरएम का जो गार्ड्स होता है ना, उसका जो नज़र होता है, कह सकते हैं सेक्रेटरी जो गार्ड्स होते हैं ना, उनकी जो आइज़ होती है वो बहुत तेज़ होती है। वो तुरंत ही ना आरएम को और कह सकते हैं जेके को, दोनों को धक्का दे देते हैं, और वो खुद भी हट जाता है। तो वो जो बुलेट्स होती है ना, वो जाके एक वॉल में चुभ जाती है। तभी देखते हैं कि सामने से एक मतलब वो पर्सन ने गोली चलाई है। तभी आरएम कहता है कि पीछा करो उन पर्सन का, और वो तुरंत ही जेके को उठाता है और कहता है कि मिस्टर जियोन आप ठीक है? तभी जेके कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और इतना कहकर वो इधर उधर देखने लगता है। तभी आरएम कहता है आपको गोली मतलब कौन मारना चाहता है? तभी जो जेके होता है वो कहता है वैसे तो मेरे कोई दुश्मन नहीं, बट हाँ मिस्टर काय ही थे जो मुझे थोड़ा सा मतलब धमकी दे रहे थे। जैसे मैंने प्रॉपर्टी अपनी कंपनी को उन्हें मतलब शेयर या मतलब बेचना जो था उनको नहीं दिया, क्योंकि ये जो मेरी कंपनी है वो बहुत ही मेहनत से अपने बल पे खड़ा किया है, तो मैं ऐसे ही किसी पर्सन को अपनी कंपनी नहीं दे सकता हूँ। तभी जो आरएम होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर आरएम से कहता है कि तुम आज से मेरे साथ रहोगे, क्योंकि तुम्हें जानकर खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जो काय है ये मतलब बहुत ही बड़ा माफिया है, और ये कभी भी किसी भी टाइम अपने पर्सन को बोलकर, अगर तुम्हारी फैमिली में कोई हुआ, तुम्हारे रिलेटिव्स में हुआ या तुम हो, तो तुम्हें कभी भी हार्म कर सकता है। इतना कहकर वो जेके को बोल रहा होता है। तभी जेके कुछ देर सोचता है और कहता है ओके, और इतना कहकर ना वो
वो कहता है कि बट मैं यहाँ कब तक रहूँगा? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि डोंट वरी, जब तक काय को हम लोग पकड़ नहीं लेते और काय कहाँ छुपा हुआ है हमें नहीं पता। क्योंकि जब मीटिंग हुई थी इन लोगों ने जब पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया होता है तो ये दोनों जो माफ़िया होते हैं ना एक साथ टाइम पे नहीं आते, अलग-अलग आते हैं। तो वो आर्यन जो होता है वो जेके को बता रहा था। इतना कहकर वो अपने गार्ड्स के साथ जेके को भी लेकर आता है और कहता है कि कंपनी में जब तुम आओगे तो मेरे गार्ड्स भी तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा ध्यान रखेंगे और हाँ, हो सके तो ज़्यादा वर्क तुम घर से ही करना। तभी जो जेके होता है वो कहता है ओके और कहता है उसे बट कुछ सामान चाहिए। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि मिस्टर जियोन, आपको सामान की क्या ज़रूरत? आप तो खुद ही मतलब इतने बड़े पर्सन हैं तो आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। तभी जेके सोचता है हाँ, ये बात भी ठीक कह रहा है और इतना कहकर ना वो आर्यन के साथ चल देता है। अब जो आर्यन का जो गार्ड्स होता है वो भी जाता है और जाने के बाद आर्यन का जो गार्ड्स होता है वो होता है फ्लिक्स। फ्लिक्स जाता है सीधा और जाने के बाद उस पर्सन को उसी बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा कुछ गार्ड्स के साथ ले जाकर ना मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो जो पर्सन होता है वो एक कोने में छिप गया होता है क्योंकि उसने देख लिया था कि अब वो नीचे नहीं भाग सकता क्योंकि उसके गार्ड्स तुरंत आ गए हैं। बट जो आर्यन के गार्ड्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थे। वो ना देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है तो भी वो एक जाने का बहाना करते हैं और धीरे-धीरे होता नहीं है कि ऐसे ठक-ठक की आवाज़ से वो लोग नीचे उतर। तभी जो लीडोंग ऊ का यानी काय का जो पर्सन था जो मारने के लिए आया था वो जा उसे जब लगता है कि वो चला गया है तभी वो बाहर निकलता है। बट जैसे ही बाहर निकलता है तभी जो फ्लिक्स होता है वो सामने आता है और उसे ज़ोर से एक ज़ोरदार थप्पड़ या कह सकते हैं पंच मारता है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसको पकड़ कर लाकर ना आर्यन की जो टेरिटरी होती है ना वहाँ पर लाकर उसे बांध देता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा वी होता है वो भी अपने घर पर पहुंच गया होता है और पहुंचने के बाद वो अपने क्लब को जा ही रहा था। इतने में जो हमारा कहता किराए होते हैं जो माफिया होते हैं उन लोग को इन्फॉर्म हो जाती है ना कि उसका पर्सन पकड़ा गया है। तभी मतलब उसको पता चल जाता है उसका जो पर्सन था वो पकड़ा गया है। तो वो क्या करता है अपने दूसरे आदमियों को बोलकर ना कहता है कि उसका जो प्रेमी है वो मतलब उसका जो लवर है वी उसको किडनैप कर ले। तो ये लोग क्या करते हैं वी को किडनैप कर लेते हैं। वी क्योंकि अपने क्लब की ओर ही जा रहा था बट ये सारे लोग ना अपनी गाड़ियों से पीछा करके होता नहीं है 2-4 गाड़ी को मतलब पीछा करके और गाड़ी से जैसे धक्का दे के मतलब एक कंटेनर के ज़रिए उस पूरी गाड़ी को वी सहित ही किडनैप करा लेते। अब उसे ये जो लोकल गैंगस्टर थे उन्हें ये नहीं पता था कि जो वी है यहाँ पे एक फाइटर है, ट्रेंड फाइटर। तो उन लोग को लगता है कि बस ऐसे ही ये एक क्लब का ऑनर है। अब हम देखते हैं कि वो लोग वी को लेके आते हैं और वी को 1-2 थप्पड़ मारते हैं और कई लोग उसे पकड़े होते हैं। उतार के वी को ना बैठा देते हैं और बांध देते हैं और अपने बॉस को वीडियो कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि बॉस मैंने पकड़ लिया है उन लोगों को। तभी उसका बॉस कहता है ओके, तो ये फ़ोटो को मिस्टर आर्यन तक भेजी जाए। तभी वो जो उसके गार्ड्स होता है वो कहता है ओके और इतना कहकर उसकी मतलब वीडियो कॉल करा देता है। और तभी जो जिन होता है उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है और जो आता है जब जिन ये देखता है कि जो गंगनम क्लब के जो ओनर हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। तो तभी जिन तुरंत आता है और आर्यन से कहता है कि मिस्टर आर्यन ये देखिए। और आर्यन जब देखता है तो वो ना देख रहा होता है तभी सामने वाला पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर आर्यन आपने अगर मेरे पर्सन को नहीं छोड़ा तो ये जो जेके का लवर है वो इसकी डेड बॉडी टुकड़ों में ही मिलने वाली है कुछ ही सेकंड में। और कुछ वेपन्स कह सकते हैं शार्प नाइफ जैसे चीज़ लेकर खड़े हुए होते हैं और वी के नेक पर लगाए हुए होते हैं। तभी जब वो वी को लगता है कि जो जेके है वो उसको ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है तो वो उसका भी जो दिल होता है वो थोड़ा-सा ब्रेक डाउन हो जाता है, थोड़ा-सा उदास हो जाता है कहने का मतलब। और वो कहता है कि एक बार मुझे छोड़ो फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ। तभी वो कुछ बोल नहीं रहा। तभी जो आर्यन होता है वो जेके के पास तुरंत जाता है और उसे कहता है कि तुम इसे जानते हो? तभी जेके देखता है कि क्या बात है। जब जेके वी को देखता है तो कहता है कि ये तो वी है और वी तुम कैसे हो? और उसे जब देखकर ना बहुत ही ज़्यादा हाइपर होने लगता है। तभी आर्यन उसे काम डाउन कराता है और कहता है कि डोंट वरी हम सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, तुम इतना ज़्यादा परेशान ना हो। और यहाँ पर जो जेके है ना उसे फाइटिंग आती है बट जो वी है उसे बहुत ही ज़्यादा आती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर फाइटिंग में कोई तेज़ है
तो किम नाम जून हमारा है, और कह सकते हैं जिमिन मिस्टर पार्क है, और जिन है यानी किम सेओक जिन, और एक हमारा किम तेयांग है। जो जेके है और हॉबी है, हॉबी को तो थोड़ा बहुत मतलब सिखा रहा होता है, और जेके है उसे भी आती है फाइटिंग, पर इतना ज़्यादा नहीं आती। तो वो बहुत ही ज़्यादा आर्यन जो उसे होता है वो उसे कहता है कि डोंट वरी, पैनिक मत हो, हम कुछ ना कुछ कर लेता है। तभी जो जो वी होता है वो जब देखता है जेके को कि ठीक है, तभी वो एक लंबी सी सांस भर लेता है और जेके से कहता है कि बस तुम थोड़ी देर 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हारे पास हूँ। और तुम कहाँ हो? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? तभी वी कहता है कि बस मुझे अपना एड्रेस बताओ। तभी जो सामने वाले पर्सन होते हैं वी के ना, वो सब हंसने लगते हैं और कहते हैं क्यों, तुझे मरने की इतनी जल्दी पड़ी है जो वहाँ तक जाना चाहता है? इतना कहकर हंस रहा होता है। तभी जो वी होता है वो कहता है नहीं, मुझे नहीं तुम्हें। इतना कहकर वो ना इतनी फास्टली ना वो उस नाइफ को उसके हैंड से ऐसे ही मरोड़ता है ना कि उसका जो हैंड की जो मतलब जितनी भी कह सकते हैं कि बोन होती है ना, वो सारी तुरंत क्रैक हो जाती हैं। और वो जो पर्सन होती है वो बहुत ज़ोरदार चिल्लाया था। तभी जब आर्यन और जंगकुक ये देखता है ना, तो वो दोनों भी एक दूसरे को मतलब हैरान बने नज़रों से देखते हैं। तभी वो जिन देखती है और कहती है कि सर, इसे तो अच्छी खासी फाइटिंग आती है, इसने मार्शल आर्ट्स सीख रखा है। और जिन ये देखते हुए बता देती। तभी आर्यन कहता है गुड, और जेके को कहते हैं कि बस डोंट वरी, थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे ही देखो। इतना कहकर जो वी होता है ना, वो एक एक करके जितने भी पर्सन होते हैं वहाँ पर, लगभग 10 से 15-20 लोग, उन सब लोग को वो इतनी ब्रूटल तरीके से मारता है। और मारने के बाद उन सब के मतलब किसी का सर फोड़ दिया होता है, तो किसी का हाथ तोड़ दिया। मतलब इन लोग की जो बॉडी पार्ट्स के जितने भी बोन थे ना, वो इतने बुरी तरीक़ा तोड़े गए थे ना कि वो अपनी लाइफ में शायद सही से वो चल सके। और तोड़ने के बाद वो अपने आप को सही करता है और फ़ोन को उठाता है और कहता है मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जो आर्यन होता है उसे एड्रेस बता देता है और वो अपनी कार को सेफली वहाँ से निकालता है। और निकालने के बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ से वो चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इधर एक पर्सन जो होता है एकदम काफ़ी ज़्यादा टूटा-फूटा होता है। वो टूटे-फूटे हालत में मतलब ली डोंग ऊक को फ़ोन करता है और कहता है कि बॉस, जिसको हमने किडनैप किया था वो पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक फ़ाइटर निकला, उसे मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमने उसके लवर को गलती से पकड़ लिया। अगर असल पूछो तो मिस्टर जियोन जो है वो उसे ही हमें पकड़ कर लाना चाहिए था, उसे उसी वक़्त मार देना चाहिए था। जब ली डोंग ऊक ये सुनता है ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ गुस्सा आता है और वो कहता है तुम निकम्मों को एक काम भी सही से करना नहीं आता। वह इतना कहकर ना वो से उन लोगों को डाँटने लगता है और उन लोग से पूछता है। वो पर्सन की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, वो सही से बात भी नहीं कर रहा था। तभी ली डोंग ऊक अपने पर्सन को बोलकर तुरंत मतलब उस फ़ोन को ट्रैक करवाता है, लोकेशन को ट्रैक कराता है, देन वो लोग सारे आ जाते हैं। अब इधर जो हमारा वी होता है वो सीधे अपनी जो कार होती है मतलब उसकी जो स्पीड होती है वो उसे तेज़ करता है, और तेज़ करने के बाद वो सीधा आता है आर्यन मैंशन। तो आर्यन मैंशन जब आता है तो आर्यन मैंशन बहुत ही बड़ा होता है, उसे मतलब बहुत कह सकते हैं बॉडीगार्ड सिक्योरिटी उसकी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट और हाईली होती है, वहाँ का जो पासवर्ड होता है। तभी आर्यन को एक पर्सन आकर फ़ोन करता है कि वो वहाँ पर मतलब जेके का बड़ी मतलब फियांसे आया है, या कह सकते हैं उसका मतलब लवर आया है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे।